point out certain mistake done by NCERT book for standard 9 conclusion so that can easily audible. So this diagram, here are the TS. You will be confused. Generally, the student of standard 9th, they confuse what this diagram is. This is nothing but the transverse section. There are two types of section. One is transverse, one is longitudinal. When the section is cut, you are cutting the part perpendicular to the axis of the body design. Suppose that there is a plant, root stem, the body design is this like this, and then you cut the section like this perpendicular to this body design, it is called transverse. And then you cut longitudinal, this one, along with the along with the axis of the body, then it is called LS, longitudinal section. So in TS of diaper, this is a TS of diaper. This is a TS of diaper stem is given here. I this TS of diaper stem section of a stem that is generally dipot. It is a dipot stem, not monopot. There are two types of plants, monopot and dipot. Can you tell me? You can ask this question. Why said you are saying that this is a dipot stem? Because there is a xylem, between xylem and phloem there are patches of cambium. I am observing cambium cell, patches of cambium cell between xylem and phloem. That makes it dipot. Okay. And in vascular bundle you also see that their vascular bundles are conjoined. Conjoined मतलब क्या होता है? Xylem and phloem both lie on the same radius. And the xylem and phloem are found on different radii. That is called आपको कहा था उसको radial, which is the characteristic feature of root. अब ये भी एक हमें hints मिला. अभी आप लोग को समझ में नहीं आया. 9th को लड़के इससे परे है. 11th में जब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा. तो ये conjoined vascular bundle है, जिसमें cambium है. Conjoined और कैसा है? Conjoined और open है. जिसमें cambium रहता है उसको open vascular bundle कहते हैं. और यही cambium हट जाएगा, सीधे रहेगा, ये जाइलम और फ्लोएम रह जाए तो उसको कह देंगे क्लोज. ठीक है? वो किसका फीचर है? मोनोकॉट का फीचर. तो यहाँ देख रहे हैं कि vascular bundle open है, स्टेम है, conjoined है, इसलिए ये क्या है? और एक आपको इंदाक भी है, मतलब प्रोटोजाइलम देखिए, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरल और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. बड़ा बड़ा जाइलम ऊपर की तरफ है, छोटा जाइलम नीचे की तरफ. ये जाइलम वेसल्स समझिए. बीच में आपको देखिएगा यहाँ तो मेडुलरी रेज, ये रेडिएशन है मेडुलरी रेज का, इसलिए ये फीचर बताता है डाइकोट स्टेम का. तो यहाँ लिखा नहीं है, आपको यहाँ करना डाइकोट स्टेम. यहाँ ये एपिडर्मिस इसको समझिएगा. और ये पोलन काइमा को बता रहा है. तो पोलन काइमा ये नहीं है, ये पोलन काइमा ये है. सेकेंड लाइन जो है वो पोलन काइमा है. तो सेकेंड लाइन को दिखा रहा है. ऐसे डायग्राम को जिसमें लाइन रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यू को, तो दैट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं डायग्रामेटिक. इस डायग्राम का नाम है डायग्रामेटिक. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. और इसी चीज को यहाँ देखिएगा तो यह भी वही चीज है जो वहाँ है वही यहाँ. तो इसको कहेंगे सेलुलर. ये सेलुलर है. टीएस यदि आपके एग्जाम में सेलुलर कोई पूछ दिया, टीएस ऑफ सेलुलर, तो समझिए कि बहुत डिफिकल्ट हो. डायग्रामेटिक दे दिया तो आप एक लाइन खींच करके बता के भाग जाओगे. यहाँ सब टाइप ऑफ सेल बनाना होगा. एपिडर्मिस को डंबल सेल बनाना होगा. इस पोलन काइमा को ऐसे आपको थोड़ा सा ओवल बनाना होगा, इंटरसेलुलर स्पेस लेना होगा. पोलन काइमा में भी रहता है. और पैरेंट काइमा को भी थिन वॉल बनाना होगा. फिर आप आइएगा एंडोडर्मल सेल, तो वहाँ भी थिन डंबल सेल बनाना होगा. फिर पेरिसाइकल को इससे रिलेटेड बनाना होगा. और फिर मेडुलरी रेज को लॉन्ग इलोंगेटेड सेल बनाना होगा. तो आपको डिजाइन ऑफ सेल इसमें अलग अलग देना पड़ेगा. अब यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक और चीज का जो आपको मदद करेगा इस डायग्राम को समझने में. यहाँ देखिए, ये पैरेंट काइमा है, ये पोलन काइमा है और ये स्टेम काइमा है. तीनों का आप डायग्राम देख रहे हो. यहाँ देखो कि कॉर्नर पर थिकनिंग है.
यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं है, यहाँ थिकनिंग है ही नहीं, थिन वॉल है। तो ये सब फिलिंग, फोटोसिंथेसिस, एरेनकाइमा सब बनते हैं। ये जो है पेटियोल रीजन पर होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और थोड़ा मैकेनिकल, तीनों को मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, सिंपल पैरेन्काइमा। और ये स्क्लेरोकाइमा में देखो कि यूनिफॉर्म थिकनिंग है, मोटाई बिल्कुल बराबर है, कहीं कम बेसी नहीं है। यहाँ कॉर्नर पर थिकन ज़्यादा है और बाकी जगह कम है। तो ये चीज़ इसमें आपको समझना है। और इसी स्क्लेरोकाइमा को एलएस, ये ऐसे ऐसे काट रहे तो है, और एलएस ऐसे काटेंगे तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जिसे दिखाई देगा। ये इसका, इसमें बीच में देखिएगा ये कनेक्शन है, पीटेड है। ये पीट होने के कारण क्या है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है इसका। अब यहाँ आप स्टोमाटा को देखो, गार्ड सेल को देख रहे हो, ये स्टोमाटा है, ये सब एक को स्टोमा कहते हैं और एक गार्ड सेल हो गया। और ये गैसियस सेक्शन के लिए प्लांट में ये डिजाइन होते हैं, एपिडर्मल सेल पर पाए जाते हैं। एक और हम बता रहे थे आप लोगों को, यह देखिए ट्रैकेट्स वेसल से आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आइएगा तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम में क्या क्या होता है, तो जाइलम में आपको देखिएगा ट्रैकेट्स वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर एंड स्क्लेरेन्काइमा। इस डायग्राम में वो नहीं दिया है, तो फिर आप समझिए, बच्चे लोग डायग्राम बनाते हैं तो जाइलम फ्लोएम ये सब बनाना है, ट्रैकेट्स वेसल्स। अंतर क्या है ट्रैकेट्स वेसल्स में, कभी कभी क्वेश्चन आता है 9th में, ट्रैकेट समझ लीजिए, ट्रैकेट्स में ट्रैपरी एंड है, लेकिन वेसल्स में क्या है, ब्लंट एंड है। ये देखिएगा चौड़ाई में अंतर कर रहा है। इस पर जो पीट्स हैं वो न्यूमरस है बट स्मॉल है, स्मॉलर है। यहाँ पीट बड़ा बड़ा है लेकिन फिगर इन नंबर है। ये ट्रैकेट्स सिर्फ, हेलो, ट्रैकेट्स सब में होता है, जहाँ से मस्कुलर बंडल शुरू होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बट ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा, ये अंतर। और इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा है, इसके अलावा क्या है, स्क्लेरोकाइमा को जो ऊपर में था कोई आप इसके बगल में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ की बात करते हैं हम, यहीं से आप इन लोगों को लगा कि आप लोगों को डिस्कस कर दें 9th के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं और कोई उस तरह से ठीक से पढ़ाता नहीं है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को डिस्कस करें। तो ये देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ तो आपका डायग्राम बता रहा है कि ये बिना न्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड ये सेल है, इसको सीव ट्यूब कहते हैं। और सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, इसीलिए कंपेनियन यानी दोस्त का सेल कहते हैं। तो ये दोस्त का सेल, कंपेनियन मतलब साथी सेल, तो इसी के मेटाबॉलिज्म से ये रेगुलेट होता है। जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे दोस्त के पास है, तो चल के खिला देगा, हमें नाश्ता करा देगा, ठीक है, तो उसके साथ हम जी रहे हैं मेटाबॉलिज्म से, तो ये इसीलिए इसका नाम कंपेनियन हुआ। और ये यही सेट यहाँ भी है, इसमें आपको यहाँ पैरेन्काइमा को दिखा रहा है। अब आपको बगल में, इसी जगह बगल में आप यहाँ एक स्क्लेरोकाइमा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें यूनिफॉर्म थिकनिंग वाला एक सेल डाल दीजिएगा, न्यूक्लियस होता नहीं है और लिग्निफाइड हो जाए, तो आराम से आपका ये क्या हो जाएगा, यही डायग्राम हो जाएगा आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। तो इन दिस वे इजीली यू कैन डू इट। थैंक यू।